Today we are going to start FOM, that is Fundamental of Mathematics. It is very necessary chapter to build foundation for mathematics in IIT for IIT JEE. ठीक है, तो पहला चैप्टर है उसके अंदर नंबर सिस्टम. क्या है? नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है. हालांकि ये चीज आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये एक फाउंडेशन है, ये बेस है, तो इट इज वेरी नेसेसरी टू रिवाइज इट. सो फर्स्ट नेचुरल नंबर. तो देखो बात ये है कि नंबर सिस्टम की कहानी चालू कैसे हुई. आप भी जब छोटे होंगे तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया होगा मैथ्स के अंदर? सोचो क्या सिखाया होगा. हाँ, क्या? काउंटिंग. किसी ने काउंटिंग. तो काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने काउंटिंग ही सीखी. ठीक है, तो ये जो काउंटिंग नंबर्स होंगे सारे, उन्हीं को हमने नेचुरल नंबर बोला. क्या बोला? कि ये नेचुरल नंबर है एंड इट इज डिनोटेड बाय एन. नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन. कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. ठीक है ना. तो सेट क्या होता है? सेट इज एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स, जैसे यहाँ पे नंबर्स है. ठीक है ना. तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है. घबराओ मत, सेट हम वापस आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस तुम ध्यान रखो क्या है. कैपिटल एन और ये नंबर्स. ठीक है. अब ये तो नेचुरल नंबर हो गया. इसके बाद क्या हुआ कि मैथमेटिशियन जागे, आर्यभट्ट आए, उन्होंने बोला कि यार जीरो भी होता है, क्योंकि एन अगर काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं भी है, नल जिसको हम बोलते हैं नल, कि भाई कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में. तब आया जीरो की डिस्कवरी. तो इस पूरे सिस्टम के अंदर हमने जीरो ऐड कर दिया. तो ये जो जीरो ऐड किया, तब उनको लगा कि यार ये होल हो गया पूरा अपना. तो डेट इज कॉल्ड होल नंबर. ठीक है ना. क्या? होल नंबर. नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कंसिडर्ड एज अ होल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू. ठीक है ना. अब बात आती है कि ये तो ठीक हो गया. अब किसी ने बोला कि यार व्हाट इफ कि अगर आप नेगेटिव चीज में चले जाओ, मतलब आप डेब्ट में चले गए, आपके पास 1000 रुपए मान लो, और आप 1000 रुपये आपने पूरा खर्च कर दिया, किसी से 1000 रुपये और डेब्ट ले लिया, उधार ले लिया, तो क्या होगा? अब आपके पास कितने रुपए बचे? तो मैं टेक्निकली क्या बोलूँगा कि मेरे पास -1000 है. ठीक है ना. मतलब मुझे देने हैं. तो जब नेगेटिव की अवधारणा आई, जब नेगेटिव का थॉट आया, तो फिर यहाँ से कहानी चलो हुई कि भाई यहाँ तक तो नंबर ठीक है, लेकिन यार माइनस भी हो सकती है चीजें. तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो ये जो पूरा सिस्टम बना है, इसको हमने बोल दिया कि इंटीजर. क्या बोल दिया हमने? कि इंटीजर. ठीक है. और इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन याद रखना किससे? इधर आई और जी. यहाँ एक नया वर्ड है जी. ठीक है ना. और आई दोनों में से चलेगा. कुछ बुक्स आई यूज करिए, कुछ जी. तो हम दोनों याद रखना है. ठीक है ना. तो ये जो बेसिक नंबर सिस्टम अपने पढ़ा. ठीक है. अब यहां से बात आता है कि इंटीजर्स के अंदर क्या क्या पॉइंट है. ठीक है. अब इंटीजर के अंदर उसने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर्स. अब पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं आई प्लस से, है ना. ऊपर प्लस लगाएंगे बस, प्लस. और नेगेटिव को करते हैं आई माइनस से. अब ये होता क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर? तो देखो 1 से लेके आने वाले आगे इंटीजर सारे क्या होगा? कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर. उन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं. और -1 से लेकर नेगेटिव वाले जितने भी इंटीजर, उन्हीं को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, है ना. अब ध्यान से देखो, इसमें दोनों में जीरो नहीं है कहीं भी. ठीक है ना. जीरो मिसिंग है इसके अंदर. ठीक है. तो इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या? अच्छा पहली बात बताओ, जीरो क्या है? जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव? कमेंट करके जल्दी से बताओ, जीरो पॉजिटिव है नेगेटिव? कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं. नहीं भाई देखो, जीरो क्या है? जीरो न्यूट्रल है. जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है ना. जीरो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. तो ये क्या? न्यूट्रल है. तो अब किसी ने बोला कि यार ठीक है, तो मुझे बताओ नॉन नेगेटिव नंबर इंटीजर कौन से होंगे? नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? कि जो नेगेटिव नहीं है. तो इसमें क्या किया कि जो नेगेटिव नहीं है, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो. तो यहां हमने इंक्लूड कर दिया जीरो और पॉजिटिव नंबर जितने, पॉजिटिव इंटीजर जितने भी है. ठीक है. ऐसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आई, तो नॉन पॉजिटिव क्या होंगे? कि जो पॉजिटिव नहीं है. पॉजिटिव नहीं है तो मतलब दो ऑप्शन होंगे, या तो नेगेटिव होगा या जीरो होगा. ठीक है ना. जीरो कभी भी याद रखना, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. इसलिए हमने नॉन पॉजिटिव अलग कैटेगरी बनाई, मतलब जीरो को इंक्लूड करके. वो ऑल नंबर दोस हैव विच आर नॉट पॉजिटिव. ठीक है. तो क्या हुआ यहाँ पे? नॉन पॉजिटिव ने बोला उसको. ठीक है ना. तो ये सब ठीक है. ओके. इंटीजर्स
कौन से? इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स. सो इवन इंटीजर्स आर इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. ठीक है ना. तो 2 से डिविजिबल कौन से होंगे आपके? 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन. ठीक है ना. और ऑड इंटीजर क्या है? इंटीजर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 0 से डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं. कौन से नहीं हो रहे? +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन. तो याद रखना. अच्छा यहाँ कंफ्यूज मत होना. 0 जो है आपका 0 हमेशा क्या है? इवन इंटीजर है. ठीक है ना. लेकिन यहाँ क्या है? 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. तो ये याद रखना, कहीं कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है. तो बढ़ते हैं हम आगे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स. ठीक है ना. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर. ठीक है. छोटी सी चीज है लेकिन हमेशा कंफ्यूज करता है, भूल जाते हैं लोग. तो प्राइम नंबर क्या? नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. याद रखना, 1 एंड इटसेल्फ ओनली क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ठीक है ना. जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23, 29, 31 एंड सो ऑन. आपका 71 हो सकता है और कुछ भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं. बस रिमेंबर दैट इट इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. ठीक है. ये याद रखना. नाउ कंपोजिट नंबर क्या है? लेट ए बी ए नंबर, नेचुरल नंबर. पहली बात तो क्या है? नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये मत बोलना ना 0. ठीक है ना. नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर. ठीक है ना. A is said to be composite if it has at least 3 distinct factor. क्या रखना? 3 distinct factor. Let's suppose 4. तो 4 मैंने दिया है, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक तो 4 खुद होगा, एक 2 होगा और 1 होगा. तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर. ये याद रखना, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होने चाहिए. तो 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर होगा. 6 है, 6 का कितना होंगे? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 इटसेल्फ हो सकता है. तो क्या होगा? ये 6 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर. तो ध्यान रखना, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं. लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ी एक्सेप्शन है, या एक बहुत बड़ा यहाँ पे लॉजिक है. क्या? कि 1 नंबर 1 पॉइंट पढ़ो. 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर. ये याद रखना. 1 दोनों की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होता है. 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है. ठीक है. क्योंकि देखो यहाँ पे 1 के कोई 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं होंगे और यहाँ पे 1 को हम नहीं लेते हैं, याद रखना. और दूसरी बात है, सारे नंबर क्या? नेचुरल नंबर है. नेगेटिव नंबर आप नहीं ले सकते उसके अंदर. नंबर 2 नोट, नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 1. ठीक है ना. ये भी याद रखना, एक्सेप्ट 1. ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंसिडर्ड एज कंपोजिट नंबर. ठीक है. नंबर 3, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. हमेशा याद रखना, 4 सबसे छोटा है, दिख भी रहा होगा आपको. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट, कि 2 क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर है. देखो आपको कहीं नहीं दिख रहा है. अच्छा, क्यों ऐसा? कि मान लो आपने कोई भी इवन ले लिया, 12 ले लिया, तो कोई भी ले लिया, तो हमेशा वो 2 से तो डिविजिबल होगा इससे. लेकिन डेफिनेशन क्या बोल रही है? 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए. तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. ठीक है. नेक्स्ट, को-प्राइम नंबर्स. अब को-प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके? कि डेफिनेशन पढ़ते हैं. 2 नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरीली प्राइम. ये याद रखना कि जरूरी नहीं कि प्राइम हो. 2 प्राइम नंबर, 2 नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरीली प्राइम आर कॉल्ड को-प्राइम इफ देयर HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. क्या है? HCF हमेशा 1 होना चाहिए. और जरूरी नहीं कि पहली बात 3 चीजें याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी नेचुरल नंबर. ठीक है ना. नेगेटिव 0 नहीं होना चाहिए. और दूसरा क्या? प्राइम जरूरी नहीं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है ना. एंड HCF इज 1. तो 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. HCF इज 1. लाइक सपोज आई एम सेइंग 1 2, तो 1 2 का HCF कितना होगा? 1. 3 10 ले लिया, 3 10 का HCF कितना होगा? 1. 15 16 ले लिया, इसका HCF कितना होगा? 1. और भी ले सकते हो आप. 19 21 ले लिया, HCF कितना होगा इसका? 1. ठीक है ना. यहाँ HCF बात कर रहा हूं. तो देखो HCF का मतलब समझते हो ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों के लिए कॉमन है जिसके अंदर? ठीक है, 1. तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? को-प्राइम. और इसका एक और नाम होता है, जैसे आपका घर पे कुछ छोटू गोलू मोल नाम हुआ, ऐसे इसका घर पे नाम क्या होता है? रिलेटिव प्राइम. एक और नाम है इसका, रिलेटिव प्राइम. सो बोथ आर सेम. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है ना. तो नोट ए क्या है? 2 प्राइम नंबर्स
आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है ना, ये याद रखना, दोनों जो तीन प्राइम नंबर है वो ऑलवेज को प्राइम होंगे। ठीक है ना, को प्राइम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि को प्राइम है तो प्राइम नंबर होंगे। लेट सपोज मैंने दो प्राइम नंबर लिए, कोई मान लो मैंने लिया 2 और 7 लिया सपोज, तो देखो हमेशा क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, HCF कितना आ रहा है इसका 1। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे हो, जैसे कि मान लो इसमें 3 10 लिया हमने, ये तो 3 और 10 भी क्या आपका को प्राइम है, लेकिन 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखना कि नंबर 2, अब कंजुगेटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। कोई भी दो कंजुगेटिव नंबर ले लो, 13 एंड 17। ठीक है, तो कोई भी दो कंजुगेटिव नंबर लिए तो वो हमेशा देखो को प्राइम किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, हमेशा उनका HCF क्या हो 1, क्योंकि इसमें बोला है कि नेसेसिटी प्राइम हो। ठीक है, 13 एंड 14, सॉरी नॉट 17, कंजुगेटिव तो 14 आएगा ना। नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि ये इससे थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान देना। ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2। यहाँ क्या है, पहली बात तो क्या है, 2 पॉइंट याद रखने की बात है, यहाँ पे प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे 3 5 हुआ, डिफरेंस कितना है 2, 5 7 होगा, डिफरेंस कितना है 2, 11 13 2। ऐसे कोई भी दो प्राइम नंबर जैसे 17 और 19 हुआ, ठीक है ना, जिनका डिफरेंस 2 हो, और मेन बात है क्या, प्राइम होने चाहिए। यहाँ प्राइम होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ प्राइम होना जरूरी है। ठीक है, नोट, अब नंबर बिटवीन ट्विन प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 6 बट एक्सेप्ट 3 5। ये जो एक एक्सेप्शन है, जैसे केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन होता है ना, ये केमिस्ट्री में ही होता है, एक्चुअली मैथ में कम होता है, तो यहाँ मैथ में ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन होना भी एक्सेप्शन है कि 3 और 5 को छोड़ के बाकी जितने भी है इनके बीच वाला नंबर, लेट सपोज कितना है इसके बीच का 18, इसके बीच का कितना है 30, दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये बोल रहा है हमेशा क्या है, डिविजिबल बाय 6 होगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम, आई होप को समझ में आ रहा होगा ये। अब आएगा अपना रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, क्योंकि डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, क्या बोला, ऑल द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q। और देखो ये जो P by Q होता है ना, इसमें P और Q दोनों क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। याद रखना, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, 2/7, 22/7। अब 1.3, तो क्या 1.3 को मैं P by Q के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, याद रखना कैन बी रिप्रेजेंटेड है, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, तो बिल्कुल 1.3 को आप 13.10 लिख सकते हो। तो ये जो हुआ ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर होगा। और एग्जांपल क्या है 0.3 बार, तो इसकी वैल्यू मतलब क्या, बार मतलब क्या 0.3333, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये भी क्या होगा क्या, तो ध्यान रखें ये भी होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या 1/3 होती है। ठीक है ना, तो जो भी नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख दें और Q नॉट इक्वल टू 0, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 2, तो 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, तो वो क्या होगा मेरा रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 5 ले लिया मैंने, तो 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5/1। फॉर एग्जांपल मैंने -1.3 ले लिया, तो -1.3 को क्या लिख सकता हूँ -13/10। तो देखो P और Q के फॉर्म में लिख दिया और इंटीजर है दोनों, तो बस ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। चलो प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं अभी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, रेशनल नंबर क्या है। तो क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है ना, सारे इंटीजर रेशनल होंगे। कैसे, एग्जांपल लिया 2 5 7, इनको मैं लिख सकता हूँ 2/1, 5/1 एंड 7/1। तो याद रखना इंटीजर्स भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे आपको पता होगा, जैसे मैंने लिया 0.41, तो अब ये देखो टर्मिनेट हो गया, मतलब ये आगे रिपीट नहीं हो रहा है, या आगे इसमें डिजिट नहीं आगे क्या, 0 होंगी सारी। तो इनको मैं कैसे ले सकता हूँ 41/100, तो देखो P by Q के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। थर्ड वन इज ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था 0.3 बार, और वी कैन से 0.3333 एंड सो ऑन।
तो ये क्या है, रैशनल। देखो इसको प्रूव कर लेते हैं, कैसे कैसे करते थे, बचपन में याद भी होगा आपको, थोड़ा याद ताजा हो जाती है। देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू जितने क्या लिया 0.3333 एंड सो ऑन, मतलब रिपीटिंग है। अब देखो जब भी रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, ओनली डिजिट 3 इज रिपीटेड, ठीक है ना, 3 इज रिपीटेड, तो कितना, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10, तो 10x इज इक्वल टू कितना होगा 3.333 एंड सो ऑन। तो देखो ये बना 1 और ये इक्वेशन बनी 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 किया तो जैसे क्या हुआ, ये बनेगा 9x, 10x माइनस x 9x, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3.3333 माइनस 0.3333 एंड सो ऑन, तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 9x इज इक्वल टू 3, तो यहां से क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी होगी 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3, तो ये क्या होगा आपका, देखो रैशनल बनाए, ठीक है ना, 1/3 p/q के फॉर्म में आ गया। तो रिमेंबर डेट ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, आगे बढ़ते ही जा रहे, बट रिपीटिंग, ये याद रखना, जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया क्या कि 1.31571921 एंड सो ऑन, मैं बोल रहा हूँ कभी रिपीट नहीं हो रहे हैं ना, तो ये क्या होंगे मेरे, ये रैशनल नंबर नहीं होंगे, याद रखना। अब आप बोलोगे सर 1 तो रिपीट हो रहा है यहाँ और यहाँ, तो देखो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिपीट नहीं हो रहा, 1 के बाद 5 आ रहा है या 1 के बाद 9 आ रहा है, और आई डोंट नो कि 1 के बाद इसमें क्या आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर ओनली कैसे होंगे, जो रिपीटिंग होंगे, जैसे 1.23 23 23 एंड सो ऑन, यहाँ पे 23 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या होंगे आपके रैशनल नंबर होगा, ठीक है। क्लियर आए हो आपको, तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वन इज इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल नहीं होते हैं, मतलब जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल, मतलब डेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p/q, ठीक है ना। और इसको रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, बताया था मैंने आपको q से, इनको हम q बार या qc से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, qc और q बार, ठीक है ना, या फिर और q डैश, या आप आगे सेट में पढ़ोगे कैसे होता है। इसका मतलब जो रैशनल नहीं है वो सारे इर्रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे, √2 √3 पाई, ठीक है ना, ये सब क्या है इर्रेशनल नंबर होंगे। ई, अब बहुत सारे को पता नहीं हुआ ई क्या है, तो इसके लिए नोट दिया, ई इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 2.71, इट्स कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट, ये याद रखना, आप आगे आपको बहुत यूज आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब आपको ध्यान नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा सर ये कैसे इर्रेशनल नंबर है, मतलब इसका मतलब क्या, √2 √3 पाई इन सबको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपको बहुत सारे के दिमाग में आ रहा हो, आपके सर पाई को तो लिख सकते हैं, पाई को हम 22/7 लिखते हैं, ठीक है, तो हमने तो स्कूल में पढ़ा है। तो ये ध्यान रखना कि जो पाई इज इक्वल टू 27 पाई 22/7 आप बोलते हो, ये गलत है, इट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है ना। पाई इज नॉट इक्वल टू 20/2/7, पाई की वैल्यू आपने 22/7 या 3.14 अप्रोक्सीमेटली ली है, कौन क्या लिए, अप्रोक्सीमेटली, फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो पाई इज अ रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, एंड 22/7 इज अ रैशनल नंबर, बोथ नंबर कैन नॉट बी इक्वेट, ठीक है। तो हमने पाई के बारे में देखा, ठीक है। अब √2 है या √3, तो हमें तो पता नहीं सर कि √2 √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कैसे रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है क्या है, ठीक है ना। तो √2 की वैल्यू देखो, √2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.41 एंड रिपीट नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना, आगे बढ़ता जाता है। अब कैसे पता चलेगा सर कि हो सकता है 100 या 500 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा हो, ठीक है ना। तो उसको लिए प्रूफ देखा होगा आपने, बचपन में पढ़ा भी होगा, चलो एक बार कर लेते हैं कि क्या करेंगे हम। पहले हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू √2 इज अ रैशनल नंबर, हमें पता नहीं है, हमने क्या मान लिया कि इट इज अ रैशनल नंबर, लेट सपोज। अब x की वैल्यू √2 हमने रैशनल नंबर ली, तो इसका मतलब क्या होगा, √2 को आप कैसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a/b, मतलब p/q या a/b, बट b नॉट इक्वल टू 0, है ना, इसे लिख सकते हैं हम इसको। तो बेसिकली यहां से मैं बोल रहा हूं कि a इज इक्वल टू कितना होगा, √2b, a इज इक्वल टू √2b, तो स्क्वायर करते तो कितना होगा 2b स्क्वायर, ठीक है ना। तो
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b²। तो ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर है इट इज डिविजिबल बाई 2 है ना। अब आपने 9th क्लास में 10th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी कि व्हेन ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 और 2 इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होगा ना। अगर ए भी 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं बोल सकता हूं कि लेट ए इज इक्वल टू कितना होगा 2k। अगर ये डिविजिबल है मैं 2k मान सकता हूं। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, a इज इक्वल टू 2 तो a स्क्वायर कितना होगा 4k²। तो मैं फर्स्ट और 2 को मर्ज कर रहा हूं। कैसे मर्ज कर रहा हूं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 मैं a स्क्वायर को क्या लिख दूं 4k², इस a स्क्वायर की जगह 4k² लिखा और इज इक्वल टू 2b²। तो यहां से मेरे पास क्या मिला कि 2k² इज इक्वल टू b², ठीक है ना, मिला। अब इसको ध्यान से देखो कि 2k² इज इक्वल टू b², इसका मतलब क्या हुआ कि जो b है ना, b भी क्या है, b इज डिविजिबल बाई 2 होगा। अब b जो है वो 2 से डिविजिबल है और a है वो भी क्या है 2 से डिविजिबल है मेरा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से a और b क्या हुआ, दोनों की प्रॉपर्टी क्या मिली मुझे कि ये जो है दोनों क्या है 2 से डिविजिबल है। क्या है 2 से डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबल है मतलब क्या हुआ a बाई बी, ठीक है ना। अब देखो मैंने जब भी लिखाया था हमने बताया था कि a बाई बी हमने जब भी लिया तो जब कोई भी फ्रैक्शन हम लिखते हैं 2/3 या 10/9 लिया तो उसको हम हमेशा क्या होता है रिलेटिव प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या 5 जितने भी डिवीजर है, जैसे कि लिखा मैंने 2 × 5 एंड यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया 6/9 ले लेते हैं। 6/9 भी नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। 6/9 लेते हैं। तो 6/9 को क्या लिखेंगे हम 2 × 3 अपॉन इसको क्या लिखेंगे 3 × 3, तो कैंसिल हुआ ना। तो यहाँ जो नंबर है क्या हमने इसको रिलेटिव प्राइम में कन्वर्ट किया। 2 और 3 क्या रिलेटिव प्राइम, हमेशा इसमें करेंगे। तो देखो यहाँ क्या हुआ आपका कि a और b दोनों 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब रिलेटिव प्राइम नहीं है और रिलेटिव प्राइम में होना जरूरी है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं कि √2 जो हमने माना इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो देखो क्या हो गया है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। एक बार हमने ऊपर बोला कि √2 रैशनल नंबर है और एक बार बोला कि √2 रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हमारा जो अजम्पशन था वो क्या है गलत है। तो हम क्या बोलेंगे √2 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना, वो नंबर जिसमें रूट आ रहा है और जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते हो आप, वो सब क्या होंगे इर्रेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, √9। √9 होगा या नहीं होगा, सोचो, कमेंट बताओ, सोचो कमेंट करो भाई, कमेंट में बताओ। लेट्स डू इट। √9 रैशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर। क्योंकि √9 की वैल्यू कितनी होगी 3 होती है और 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड 3/1। तो रिमेंबर दैट रूट में वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो क्या होंगे इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। नाउ अब इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हो, पहले इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, हाँ वो हम आगे कवर कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं। इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्या कि इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट कन्वर्ट्स नॉट टू, बहुत बार आ गया अपना, ठीक है। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इन इरेशनल नंबर, मतलब -√2 लिया मैंने, -√5 लिया, ये सब क्या आएंगे इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। कोई भी एक रैशनल लिया, जैसे 2 लिया इसने, प्लस किया हमने √3, तो ये हमेशा क्या होगा इरेशनल। याद रखना रैशनल प्लस इरेशनल विल गिव यू इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी
एन इरेशनल नंबर। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, लेट सपोज ए इज अ रेशनल नंबर। क्या बोला मैंने कि लेट सपोज कि ए इज अ रेशनल नंबर, ए इज अ रेशनल नंबर एंड बी इज इरेशनल नंबर, बी इज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 और यहाँ पे √5 ले लेते हैं, 2√5। तो जो 2 इंटू √5 जो क्या होगा ये इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये है 2 इंटू रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो सब सारे डिजिट को मल्टीप्लाई करेगा ना, ठीक है, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। हाँ, बस ये याद रखना, लिखा नॉन जीरो। अगर मैंने ए की वैल्यू 0 ले ली इंटू बी कुछ भी करूंगा तो 0 ही आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0 इंटू √5 तो क्या होगा? 0, एंड वी नो 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1, सो इट इज क्या आएगा? रैशनल नंबर। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट भी यही है क्या कि a बिलोंग्स टू q, मतलब a इज अ रैशनल नंबर एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू q, मतलब b इज इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर एंड a भी बोला है कि रैशनल नंबर है। क्या बोला कि मल्टीप्लिकेशन रैशनल है, तो a की कंडीशन में आ सकता है a इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ देखो, अगर ये रैशनल है तभी हो सकता है जब यहाँ कुछ भी इरेशनल हो, तो एक नंबर क्या हो? रैशनल 0 ही होगा, 0। ठीक है ना। सो इट इज रैशनल नंबर। ठीक है ना, तभी हो सकता है जब व्हेन a इज इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ ट्रू irrational number need not to be a rational number, or we can say result may be rational number also। देखो उसको तो समझते हैं क्या है ये, कि बोल रहा किसकी बात हो रही? पहले तो टू रैशनल इरेशनल नंबर की बात हो रही। तो लेट सपोज मैंने एक इरेशनल नंबर लिया √2, है ना, और एक लिया √3। अब बोल रहा सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, मतलब मैंने बोला √2 प्लस √3, तो क्या बोला ये क्या होगा? आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। लेकिन लेट सपोज मैंने √2 लिया और एक लिया -√2, ठीक है ना, तो इनको मैंने ऐड किया तो बताओ कितना आएगा? ये आएगा 0। और ये कितना होगा आपका? ये होगा रैशनल नंबर। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर है, इरेशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल या इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल। जरूरी नहीं है कि क्या हो? रैशनल हो या इरेशनल, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लाइक √5 अपॉन √5, तो मैं क्या बोलूंगा? 2√5 कितना होगा? 1/2 हो गया, तो ये क्या हो गया? रैशनल हो गया आपका। तो ऐसे डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, हम यहाँ पे देख के बोल नहीं सकते। वी कैन नॉट मेक अ रूल फॉर इट। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। अब इससे पहले हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर आए मैथमेटिक्स में और बाकी जो बचे इरेशनल, अगर हम दोनों नंबर को मिला दें, ये मतलब यूनियन कर दे। यूनियन आपको सेट में आगे आएगा। ऐसे यूनियन का मतलब क्या होता है? मतलब मिला दे, ज्वाइंट कर दे। तो अगर हमने ज्वाइंट किया तो जो भी नंबर मेरे पास आए हैं, दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है। तो रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि ऑल रेशनल प्लस इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। ठीक है। और एक नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, तो उसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि दैट नंबर, ऑल द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना। तो ये क्या होंगे? रियल नंबर। ठीक है। जैसे 1 2 3 -1 -2 √2 √3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है। 1/2 ऑल फ्रैक्शन, ऑल इंटीजर्स, ऑल होल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर, सारे आपके रियल नंबर होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, इसको बोलते हैं i को आयोटा, और इसका मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट √(-1). ठीक है ना। ये एक इमेजिनरी नंबर है, हमेशा याद रखना। हम जब भी रूट लिखते हैं तो कभी भी आपने देखा नहीं होगा √-25। √25 इज 5, बट √-25, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? √-1 इंटू √25, मतलब ये कितना हुआ आपका? √-1 आयोटा, और ये कितना हो? 5, और हम इसको लिखेंगे 5 आयोटा। और रिमेंबर दैट वेन एवर यू हैव रूट ऑफ नेगेटिव, √-1, इट इज एन इमेजिनरी नंबर। क्या? इसको इमेजिनरी नंबर, इसे घबराओ मत, इसको अभी बिल्कुल थोड़ा सा समझ लो, बस ये होता है। आगे इसके ऊपर डिटेल चैप्टर आएगा अपना। इमेजिनरी मतलब √-1 जहां आ गया, √-1 मतलब इस फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे √-25 लिया। ठीक है ना। तो a प्लस आयोटा b, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं इसके।
5 प्लस 7 आयोटा। अच्छा, दोनों जो है ए और बी ये रियल होते हैं, ठीक है, क्या है, रियल नंबर होते हैं। जैसे 5 और 7 लिया, 3 माइनस आयोटा या 0। अब 0 कैसे हो गया, 2, ये कैसे होंगे, तो 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ इसको, 2 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ, -3 आयोटा, तो इसको मैं 0 -3 आयोटा लिख सकता हूँ। तो ऐसे जो भी नंबर आएंगे मेरे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। बस अभी इतना ध्यान रखो कि रूट ऑफ -1 या आयोटा जहाँ आ गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, अब मैंने 3-4 नंबर लिखे हैं, 3 माइनस आयोटा लिखा है, 0 लिखा है, 2 लिखा है, 3 आयोटा लिखा है, तो सर यहाँ तो रियल नंबर भी आ गए। देखो 2 0 2 रियल नंबर भी होते हैं। तो रिमेंबर इट, ऑल रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ए प्लस आयोटा बी, और ए प्लस आयोटा बी के अंदर क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, और दोनों मेरे क्या रियल नंबर है, तो यहाँ ए भी 0 हो सकता है और बी भी 0 हो सकता है। जब बी 0 होगा तो क्या बचेगा, ओनली ए, इट इज रियल, एंड व्हेन ए इज 0 देन आयोटा बी मतलब इमेजिनरी। नोट क्या है कि अभी ये याद रखना है, ठीक है, क्या है ये कि अगर मैंने बात करी कि सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा सेट होगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें रियल भी आ रहा है, इमेजिनरी भी आ रहा है। तो अगर लेट सपोज डब्बा है मेरा, उसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर डाल रखे हैं मैंने, तो सही इसमें क्या होगा, रियल भी इमेजिनरी भी, तो सारे रियल नंबर तो होंगे इसी, तो क्या होगा, रियल नंबर का ग्रुप भी होगा इसके अंदर, वो इससे बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये इसका सबसेट है, क्या है, सबसेट है, ठीक है ना। तो वे कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट, देन ये क्या होगा, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ दिस। अब देखो रियल नंबर में अभी हमने देखा, क्या देखा, पहले इसको रब कर देते हैं ताकि अपने पास स्पेस बने, ठीक है। हमने देखा कि रियल नंबर इज मेड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल दोनों। तो देखो रेशनल नंबर, फिर इसके अंदर एक, अगर मैंने रियल नंबर का बक्सा बनाया तो रेशनल नंबर फिर इसके अंदर होगा ना, इरेशनल नंबर भी इसके अंदर होगा। तो रेशनल नंबर Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब रेशनल नंबर में हमने बोला P/Q के फॉर्म में, मतलब 1/2, 1/5, मतलब सारे फ्रैक्शन, इंटीजर्स, -2, -1, 0 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे इंटीजर्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो इंटीजर्स क्या होंगे, इसका सबसेट होंगे। और इंटीजर्स के अंदर क्या होंगे, अभी हमने देखा था -3, -2, 0, 1, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर यहाँ से चालू हो रहा है, तो होल नंबर हम क्या बोलेंगे, इसका सबसेट होगा। और नेचुरल नंबर 1 से चालू हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर इसका भी सबसेट होगा। तो ये एक आपका एक हायरार्की सिस्टम हो गया। क्या आ गया भाई, क्या बोलते हैं ना कि दादाजी के पापा, पापा के बेटे, दादाजी के परदादाजी के बेटे, दादाजी के बेटे, पापा के बेटे, हम, और ऐसे एंड सो ऑन। तो ऐसे ही सिस्टम चल रहा है, फैमिली बन गई है, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ प्रॉपर्टीज आती है इवन एंड ऑड नंबर के, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है देख लेते हैं, ठीक है। नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है कि इवन प्लस माइनस इवन, मतलब दो इवन नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इवन होगा हमेशा। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, 25 माइनस इवन लेना ना, वो तो हमने तो ऑड ले लिया, तो लेट मेक इट इवन। लेट सपोज हमने ले लिया 24, वो ले लिया हमने मान लो 12, ठीक है ना, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना होगा आपका 12 होगा, या ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपका 36 हो गया। अगर ऐड किया हमने 24 प्लस 12, तो ये क्या हुआ, इवन आएगा हमेशा। इवन प्लस माइनस ओड, याद रखना, वेन एवर यू एड और सब्ट्रैक्ट ओड नंबर विथ इवन नंबर देन इट विल बी ओड, हमेशा याद रखना। ओड प्लस माइनस ओड इवन, हमेशा ये हमेशा बहुत काम आता है कि ओड का एडिशन और ओड का सब्ट्रैक्शन हमेशा इवन होता है, ठीक है। और इवन इंटू एनी नंबर विल गिव यू इवन, इवन इंटू एनी नंबर। देखो इसको तो जनरलाइज भी कर सकते हैं, मान लो इवन तो मतलब 2m के फॉर्म में होगा, और एनी नंबर कोई भी k ले लिया आपने, तो ये हमेशा क्या बनेगा 2mk, और ये हमेशा क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 आ रहा है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इवन होगा। और ओड इंटू ओड हमेशा ओड होता है। अब ये वो छोटी सी बात है, आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर ये तो हमें पता ही है, छोटी सी बात है, हाँ, तो ये याद भी रखना और आप कर भी सकते हो प्रैक्टिकली इसको। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, छोटी सी तो बात रही है, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना हमसे बनता है नहीं बनता है। क्या बोल रहा है कि p² माइनस q² इज इक्वल टू 202 एंड pq बिलोंग्स टू n, मतलब क्या नेचुरल नंबर है, p एंड q क्या आपका r नेचुरल नंबर, ठीक है।
देन नंबर्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू, मतलब ऐसे कितने पेयर पी क्यू की वैल्यूज होंगी, पेयर वैल्यूज होंगी जिसके लिए 202 पॉसिबल है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से हम देखते हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 202 है ना। तो मैं क्या लिखता हूँ, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ इसको, दो फैक्टर में डिवाइड इंटू 202 इजिकल टू। अब देखो 202 कैसे आएगा, अब यहाँ दो नंबर हो गए पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, इन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। इसको उससे देखना ऊपर जो प्रॉपर्टी से। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है ना, उसका यूज लेके देखेंगे। पी क्यू, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो कि हो क्या सकता है कि या तो P और Q दोनों इवन हो, या दोनों ओड हो, या एक P इवन हो और ये ओड हो, Q ओड हो, और P ओड हो और Q इवन हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब देखो P और Q दोनों इवन है, तो बताओ इवन प्लस इवन का सम क्या आएगा। अभी हमने देखा ऊपर इवन आएगा, इवन माइनस इवन इवन, ठीक है। ओड प्लस ओड इवन होगा, ओड माइनस ओड इवन। भाई समझ आ रहा है ना, देखो ना ऊपर देखा अभी हमने देखा ये इवन प्लस माइनस इवन इवन, इवन प्लस माइनस ओड ओड, ओड प्लस माइनस ओड इवन। तो ओड ओड लिया तो इवन आया। और थर्ड वाला क्या लिया हमने, इवन ओड और ओड इवन। तो देखो इवन और ओड का प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ओड आएगा हमेशा। तो यहां क्या आएगा आपका, इट विल बी ओड, ये भी ओड आएगा, ठीक है। और ये भी क्या आएगा आपका, ओड और ओड, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से इसको, P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 202, और 202 इज ए इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। तो बताओ प्रोडक्ट अगर इवन नंबर आ रहा है, अब दोनों का प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट। क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इवन कब आ सकता है, प्रोडक्ट इवन कब आ सकता है, देखो ओड इंटू ओड प्रोडक्ट किया मैंने तो ओड आता है, और इवन इंटू एनी नंबर कुछ भी किया तो इवन आता है, अभी हमने देखा भी। तो प्रोडक्ट इवन तभी आ सकता है जब एक मिनिमम वन विल बी इवन, ठीक है ना। तो अगर कोई एक इवन है तभी प्रोडक्ट इवन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये दो केस तो हो नहीं सकते। अब ये दोनों केस नहीं हो सकते तो बच्चे कितने, ये दोनों केस होंगे तभी ये प्रोडक्ट इवन आएगा ना। अब ये दोनों केस होंगे तो P और Q कुछ भी हो, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू इवन हो रहे हैं, देखो चारों, तो ये दोनों इवन होंगे, ठीक है ना। तो इवन होंगे मतलब क्या होगा, लेट्स सपोज 2m है और ये कितना 2n है, तो ये कितना आएगा 2 to the power 2 mn आएगा ना। अब यहां ध्यान से देखो 202 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 101, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 2 to the power 1 आ रहा है और यहाँ कितना है 2 to the power 2। तो इज इट पॉसिबल कि एक जगह 2 का फैक्टर ओनली 1 और एक जगह 2 का फैक्टर 2 है, 2 की पावर 2 हो, मतलब यहाँ एक ही फैक्टर है 2 और यहाँ दो फैक्टर है 2। तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे कोई P और Q की वैल्यू है ही नहीं एग्जिस्ट जो इसके लिए क्या है, ये इक्वेशन सही साबित हो, सिद्ध साबित हो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, नंबर्स कितने हो जाएंगे, n ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसको आप रिवाइज करना अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।